साथियों का धन्यवाद भी और स्वागत भी। और आज पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और माता रानी के नवरात्रों की आज कढ़ाई थी। पूरे प्रदेशवासियों को भी और देशवासियों को भी नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, कल जो उद्देश्य है प्रेस वार्ता का, कल बादली विधानसभा क्षेत्र से कुलदीप वत्स जी ने प्रेस वार्ता की थी। उसी को लेकर के आप सभी साथियों को निमंत्रण देकर के प्रेस वार्ता का जो कारण है, साथियों सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि कल कुलदीप वत्स जी ने कहा कि मैंने बादली हल्के की बहुत सेवा की, समाज को साथ जोड़ के रखने का काम किया। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना, मेरे परिवार ने हमेशा गौ ब्राह्मण साधु की सेवा हमेशा मेरे परिवार ने की है और हमेशा हमने गौ ब्राह्मण साधु का सम्मान किया है। और रही बादली विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात, मैं कुलदीप वत्स जी से पूछना चाहता हूं कि रिलायंस ने किसानों की रॉयल्टी बंद कर दी थी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, और आकूपर के अंदर आप पत्रकार साथी 52 दिन धरना चला था, 52 दिन। उसमें आदरणीय 84 गुड़िया खाप के प्रधान सुनील प्रधान जी मौजूद थे उस धरने में। उसमें आदरणीय नोगामाई प्रधान सतपाल गुड़िया जी भी हाजिर थे। उसमें बहुत ही सम्मानित ब्रह्मानंद आकूपर से सतगामे प्रधान, वो भी उसमें धरने में शामिल थे। और सम्मानित साथी और पूरा समाज और सभी किसान उस धरने में 52 दिन लगातार उस धरने में शामिल थे। उस टाइम में पूछना चाहता हूं कुलदीप वत्स जी थे कि उस टाइम कुलदीप वत्स जी 52 दिन कहाँ थे। दूसरी चीज, भाईचारे की बात करता है, समाज की बात करता है। मैंने बादली विधानसभा क्षेत्र में चाहे 302 का मामला हो, चाहे 307 का मामला हो, चाहे भाईचारे में किसी भी बात को लेकर के कोई मनमुटाव का मामला हो, हमेशा भाईचारे के साथ लग करके मेरे परिवार ने और मैंने हर समय भाईचारे को जोड़ने का, योगदान देने का काम किया है। आप लोग समाज में जाकर के पूछ सकते हो। रही विकास की बात, हल्के विधायक एक बात कहता है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी ने क्या किया। दुष्यंत चौटाला जी भ्रष्ट हैं, घोटाले कर दिए। मैं उससे पूछना चाहता हूं, अरे साथी, आपने क्या किया इस बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए? एक काम तो गिनवा दो कोई। अगर मैंने ये किया एमएलए बनने के बाद में, एक काम तो गिनवाओ, कोई ऐसा काम तो गिना दो जो ये किया होगा, आप लोगों ने ये कर दिया। और रही भ्रष्टाचार की बात, मैं ये कहता हूं हरियाणा प्रदेश में मैं अगर किसी को मानता हूं तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस बादली विधानसभा क्षेत्र के विधायक को मानता हूं। और मैं ये कहता हूं, वो कह रहा था कल संजय कबलाना, बादली विधानसभा क्षेत्रीय जनता से गलती माननी चाहिए। मैं ये कहता हूं 2024 के चुनाव में बादली विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है और बहुत बड़ा बदलाव करेगी 2024 के चुनाव में, विधानसभा के में। उस दिन पता चल जाएगा। और वो बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता से गलती मनवाने का प्रमाण मैंने उससे लेना पड़ेगा क्या? बादली विधानसभा क्षेत्रीय जनता मेरे से बहुत प्यार करती है, उनका बहुत आशीर्वाद है, बुजुर्गों का, नौजवानों का प्यार है, माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का प्यार है। और हमेशा मेरे परिवार पर, चाहे मैंने 2009 का चुनाव लड़ा, चाहे मैंने 2019 का चुनाव लड़ा, हमेशा बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मेरे परिवार को आशीर्वाद देने का काम किया है और मेरे को इतना लाड और प्रेम देने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, 2009 में मैंने चुनाव लड़ा, जब 13,500-14 हज़ार वोट आने का काम, लोगों ने वोट देने का काम किया था। और मैंने जब 2019 में लड़ा चुनाव,
तो इसी बादली विधानसभा क्षेत्रीय जनता ने मेरे को 28,000 वोट देना काम किया। और मैं ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो यही बादली विधानसभा क्षेत्र की बहादुर जनता इन्हीं को 56,000 वोट करने का काम करेगी और 24 के चुनाव में विधानसभा के में और हमारे को अपने बेटे और भाई को चंडीगढ़ भेजने का काम भी करेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। आपने विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसका कारण क्या है कि कारण आप अच्छी तरह जानते हो। मैंने चुनाव में बताया था, चुनाव के समय में आज का जो बादली विधानसभा विधायक है उस साथी ने उसका पहले यहाँ को मकान हो। अब आज हसनपुर गांव में आप लोग जाकर के देखने का काम करो साथी, कहाँ से लिया इतना पैसा? आज 15 करोड़ रुपए की कोठी जमीन कोठी बनाने लग रहा है, कहाँ से लिया? पूछो ना एक बार पूछो शरीफ से, कहाँ से लेकर आया? जनाब आपकी सरकार है, क्या जांच कराएंगे इसकी? अगर आपको लगता है मैं कोशिश करूंगा पूरी जांच की। और मैं कल कहता हूं आप लोगों को कि आप लोग कल सारे पत्रकार साथी वहां थे, एक भी किसान की बात की हो, किसान के जो फसल खराब हुई बारिश से ओले से, उस प्रेस वार्ता में एक भी बयान उस आदमी ने किसान के बारे में दिया हो, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, किसान की फसल खराब हुई है, तो आप पत्रकार साथी उस वीडियो को निकाल करके देख लें। और वही मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की बात जो कही कल विधायक, एक तरफ तो छोटा भाई कहता है, मेरा छोटा भाई संजय कबलाना, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई करना की बात करता है। मैं ये कहता हूँ खुले मन से कि आप कानूनी कार्रवाई करो। 24 में बादली विधानसभा क्षेत्रीय जनता उस कानूनी कार्रवाई का हिसाब भी आप लोगों को देना काम करे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जाट आरक्षण चला था तो साथी कह रहा था भाईचारे को जोड़ने की बात करता हूँ। उस आंदोलन में एक जगह भी आकर के उसने कोई भाईचारा जोड़ने की कोई बात कही हो, या किसी स्टेज पर आकर के उन्होंने कोई भाईचारे को जोड़ने की बात करी हो, कहीं भी वो आदमी दिखाई दिया हो? किस बात की भाईचारे की बात करता है? किस बात की भाईचारे? और मैं तो ये कहता हूँ भाईचारे की, मेरे पिताजी ब्लॉक समिति चेयरमैन बने थे, सबसे पहले अगर मेरे पिताजी ने वाइस चेयरमैन किसी को बनाने का काम किया था तो पास और गांव के मायाराम को वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया था मेरे पिताजी ने, वो भी ब्राह्मण जात से था। वो किस बात की राजनीति की बात करता है, किस बात की भाईचारे बात करता है? मेरे समझ में बात नहीं आ रही। और बादली जो जज्जर बादली रोड का बात करते हैं, बार बार करें, कल भी जिक्र किया, विधानसभा में जिक्र हुआ उस बात का कि जज्जर से बादली रोड पर राजनीति हो रही। मैं पूछना चाहता हूँ, आप विधायक हो, एक भारतीय जनता पार्टी आप प्रदेश अध्यक्ष, आप बनवा दो ना, आप बार बार जिक्र कर रहे हो, आप बनवाओ ना। आपने खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, विधानसभा में चर्चा हुई, 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को देने का काम किया है रोड के लिए, अपना रोड मैप ले आकर दो विधानसभा 25-25 करोड़, आप बनवा दो ना, कौन मना कर रहा है? और मैं ये कहता हूँ पत्रकार साथी बैठे, इस रोड को हम जल्दी से जल्दी बनवाने का काम करेंगे, बहुत जल्दी बनवाने का काम करें, बहुत जल्दी इसका टेंडर कराने का काम करेंगे साथ। जब चुनाव आते हैं जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है, जी, कहीं माहौल खराब करने की बात तो नहीं दोबारा से? देखिए, हमने सदा भाईचारा बनाने का काम किया और कुछ संत लोग थे जिन्होंने भाईचारा खराब करने का काम किया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, जब जाट आरक्षण की बात हुई, जो युवा साथी उस जाट आरक्षण में चले गए, गोली का शिकार हो गए, ईमानदारी से कहता हूँ कि जब दिल्ली से चल करके जाट नेता यहाँ चंदा देने के लिए आए, सहयोग करने के लिए आए, तो एक ब्राह्मण का बेटा जज्जर में भी एक्सपायर हुआ था, एक डीगल में शायद नाई का बेटा भी एक्सपायर हुआ। मैं 7 चंदा दिवाने वाला हूँ, जा करके उस ब्राह्मण के बेटे को भी और उस नाई के बेटे को भी मैंने साथ जा करके और चंदा दिलाने का काम किया है। हमने हमेशा भाईचारे को जोड़ने का काम किया, बिगाड़ने का काम नहीं किया। अगर बिगाड़ने का काम करते हैं तो ये चंद लोग ही ये करते हैं, हम हमेशा भाईचारे के साथ रहने का काम करते हैं। 2005 का एक मामला है जो बादली हल्के में लगातार सुर्खियां। जी, क्या मामला है? क्या मामला बताओ आप? कौन सा? हिरण वाला मामला। चुनाव में भी आप देखिए, नवाब पटौदी जी 2005 में सुरैती बड़ी में आए थे, उस टाइम में हिरण का शिकार हुआ, आप पत्रकार साथी अच्छी तरह जानते हो। उसमें 2 खरगोश भी मारे गए। उस केस में एनरोलमेंट की जो बात थी वो पूरे समाज को पता है, पूरे गौहांड को पता है,
और मैं ये कहता हूँ इस विधायक के बारे में मैं लेकर झज्जर से और गांव से कटौती तक जानता हूँ। वो एक कवि ने कहा है, ढके ढकाए ढोल धरे धरे राण देने के पिछले पाप उगाड़े। ये ढोल ढके ढकाए रह जाएं और ये ढोल ढके ढकाए रहें तो अच्छी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कानूनी कार्रवाई कर साथी, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप कानूनी कार्रवाई करो मेरे खिलाफ, पता चल जाएगा, समाज को भी पता चल जाएगा और समाज को यही पता चल जाएगा कुलदीप वस्त क्या है और संजय कबलाना क्या है। और ये कहे बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता से गलती मानने मत कहे, ये कहे मेरे से गलती मानने संजय कबलाना। मैं इतना बहादुर विधायक हूँ, इतना दमंग विधायक हूँ कि संजय कबलाना मेरे से गलती माने। अरे मेरे को प्रमाण आप लोग दोगे क्या कि मैंने बादली विधान क्षेत्र से गलती माननी कि नहीं माननी? मैं तो बादली विधान क्षेत्र का बेटा और भाई हूँ, उनसे मैं कभी भी गलती मान लूँगा जब वो मनवाना चाहेंगे। मैं उनसे कोई दूर थोड़ी हूँ, मैं 36 बिरादरी का भाई हूँ, मैं उनके हमेशा 36 बिरादरी के बीच में रहता हूँ। अगर गलती मनवानी तो आप लोग को कि गलती मेरे से मानने संजय कबलाना, मैं उसका जवाब दूंगा आपको पत्रकार के साथियों के माध्यम से। संजय जी, उन्होंने लगातार ये कहा है कि अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरी पार्टी है तो मैं राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। मैं क्या संजय कबलाना उसकी पुष्टि करें? मैं उस चीज़ के प्रयास कर लगा हूँ और आपने पुष्टि करनी है तो वहाँ समाज भी, वहाँ गवांड भी पत्रकार साथी हैं, वहाँ किसी से आप पूछ भी जाए। ये छुपी बात नहीं है, 2005 का मुद्दा कोई छुपी बात नहीं, पूरे देश में चला था और पूरे समाज को पता है। और समय आएगा तो मैं बता भी दूंगा और समाज के लोग भी साथ होंगे। और मैं भी अपने काम का लगा हुआ हूँ और वो भी अपने काम का लगा हुआ है। वो अपना काम करे और मैं अपना काम करूँगा। समय आने पर सारी बातें आपके बीच में खोल कर रखी जाएगी। 2024 के चुनाव नजदीक हैं जनाब, लगातार जज्बा अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। वो दिग्विजय का बयान था कि अब हम लोग 10 से 45 और 46 केसेस हैं। वैसे तो कहते हैं कि हम लोग गठबंधन में हैं, तो किस तरह की चुनाव की रणनीति रहेगी आगे? देखिए, ये सब राष्ट्रीय नेताओं की बात है। गठबंधन की हो, गठबंधन टूटने की हो, ये फैसला आदरणीय जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, आदरणीय हरियाणा के बेटे और भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का, ये उन नेताओं का फैसला है और उन्हीं के आदेश पर चल करके हम सभी कार्य करना है। हम उनके कार्यकर्ता हैं, वो उन नेताओं का फैसला है, वो नेताओं का जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। लेकिन 2024 की लड़ाई हम ठोक कर लड़ने का काम करेंगे। खिलाड़ी का काम अपनी तैयारी रखने का होता है, खिलाड़ी का काम ये नहीं होता सामने से कौन आ रहा है, किसके साथ लड़ना है, किसके साथ कुश्ती करनी है, किसके साथ खेलना है। वो खिलाड़ी का काम अपनी मेहनत के ऊपर होता है। 24 की लड़ाई ठोक कर लड़ेंगे और बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता, बहादुर जनता 24 का फैसला बदलाव की तरफ करेगी और बहुत बड़ा फैसला करेगी। आपके ऊपर भी लगातार आरोप लगाते रहे लोग कि चाहे विधायक हो कि कब्जे तो उन्होंने भी किया, प्लाटों पर की है या अन्य कई चीज़ों पर है, बाईपास का मुद्दा भी सुर्खियों में रहा, तो उसको लेकर संजय कबलाना क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज तक कोई भी आदमी इस जिले में और इस प्रदेश में कहीं ये कह दे कि संजय परिवार ने वहां कोई प्लॉट पर कब्जा किया, वहां किसी के पैसे रख करके लेकर के न देने का काम किया। मैं तो एक बात कहता हूं, विधायक तो इस हरियाणा प्रदेश में 90, हमने तो किसी विधायक के साथ इतने गनमैन देखे नहीं। क्या जरूरत पड़गी? इतना अच्छा विधायक है, इतना ईमानदार विधायक है बादली का, तो जरूरत क्या पड़गी इतने गनमैन रखने की? और किसी चीज का डर है तो बता दे खोल के पत्रकार साथियों को कि मैंने इस चीज का डर है। अगर कोई धमकी मिली है तो उस धमकी के बारे में बता दे, किस कारण मिली है। आज तक आप पत्रकार साथी बैठे हो, आपने कभी पूछी हो भी किस चीज की धमकी मिली आपने? वो बता दे खोल के मैंने किस चीज की धमकी मिली। अरे बताए तो सही, क्या डराने का काम करता है क्या बादली विधानसभा जनता को? इतने गनमैन रख करके अपने आप को ये बड़ा दिखाने का काम करता है क्या? अब मैं बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी,
इससे पहले यहाँ के चौधरी धीरपाल जी, हमारे सम्मानित नेता, हमारे अंकल जी 5 बार विधायक रहे। हमने तो उसके साथ एक गनमैन से अलग कोई गनमैन दिखाई दिया ना कभी। उससे पहले नरेश शर्मा भी रहे, हमने कभी उसके साथ कोई गनमैन देखा नहीं। इतनी भारी मजबूरी आ गई, इतने गनमैन लेकर के साथ, भाई के साथ भी गनमैन, बेटे के साथ भी गनमैन, इतनी बड़ी क्या मजबूरी आ गई? अब कितने गनमैन रखने पड़ रहे, ये बताओ सही। जनाब एक लास्ट सवाल आप है क्या कि मानते हैं 2024 में जब चुनाव होंगे, गठबंधन में अगर होते हैं, अगर ये जजपा के खाते में जाएगी तो जाहिर सी बात है संजय कबलाना इस चुनाव को लड़ेंगे। अगर बीजेपी के खाते में जाती है तो क्या संजय कबलाना ओम प्रकाश धनखड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सपोर्ट करेंगे? देखिए रमाकांत जी, वो 24 का फैसला है, ये पक्की बात है। संजय कबलाना बादली क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम करेगा। गठबंधन हो तो हमारी पार्टी गठबंधन की लड़ाई भी लड़ेगी, और अलग होकर लड़ेंगे तो पहली चीज तो जननायक जनता पार्टी अलग लड़ो, गठबंधन में लड़ो, पार्टी का फैसला होगा। संजय कबलाना अपने चुनाव की तैयारी में है 24 के, और चुनाव की तैयारी रखेंगे। जो पार्टियों का आदेश होगा वो सर माथे पे, लेकिन चुनाव की तैयारी पक्की, चुनाव लड़ने का काम 24।